हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे एक और कहानी जिससे हमें हिंदी भाषा को बोलने और उसको समझने में मदद मिलती है। आज की कहानी है दादी माँ का चश्मा। दादी अक्सर अपना चश्मा कहीं रखकर भूल जाती थी। फिर वे चुनमुन को आवाज लगाकर कहती, बेटा चुनमुन, मेरा चश्मा दे जाना। चुनमुन झटपट मंदिर के आगे रखा उनका चश्मा उठाकर ले जाता। कभी कभी उनका चश्मा सीढ़ियों के पास गमले के ऊपर रखा मिलता। वहां दादी अक्सर अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर धूप सेकती थी। जब भी दादी को सब्जी काटनी होती, अखबार पढ़ना होता या फिर डायरी लिखनी होती, तो वे चुनमुन से अपना चश्मा मंगवाती और चुनमुन सारे काम छोड़कर दादी का चश्मा ढूंढ ढांड कर ले आता। एक दिन चुनमुन ने सोचा, जरा मुझे भी तो पहनकर देखना चाहिए दादी का चश्मा। देखूं भला चश्मा पहनकर कैसा लगता है। लेकिन चुनमुन ने चश्मा पहना तो बड़े अजब अजब दृश्य नजर आने लगे। बहुत कुछ तो साफ था, धुंधला नजर आने लगा, जैसे सब और बादल ही बादल हो। फिर धुंधले धुंधले बादलों के बीच ना जाने क्या क्या दिखाई दिया। और फिर लो, यह परियां भी आ गई। लाल परी, नील परी, सब्ज परी, गुलाब परी। भाई वाह, परियों का क्या अजब नाच है। बाप रे बाप, यह चश्मा तो बड़ा गजब है। चुनमुन सोचने लगा, अरे पता नहीं दादी कैसे पहनती है इसे। इसमें तो बड़ी अजीबोगरीब शक्लें नजर आती हैं। चश्मा पहने हुए चुनमुन इन्हीं ख्यालों में गुम था। इतने में दृश्य बदला। सामने टीन का टोप पहने दो कद्दावर सैनिक नजर आए। वह भी शायद इस धुंधलके में से निकलकर आए थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, हाथों में तलवारें। देखते ही देखते वे आपस में भिड़ गए और लड़ाई के पैंतरे दिखाने लगे। वह उछल उछल कर तलवारें चला रहे थे। अजीब दृश्य था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। मगर उसके बीच लड़ाई का यह घमासान देखकर चुनमुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक लड़ते लड़ते वे सैनिक गायब हो गए। उनकी जगह मुंह खोले गरजते हुए शेर आ गए। एक नहीं, सैकड़ों शेर। नीचे 10 शेर एक गोल घेरे में खड़े थे। उनके ऊपर 9 खड़े हुए, फिर ऊपर 8। ऐसे वे आसमान तक सीढ़ी बनाते गए, जैसे सचमुच आसमान को छू ही लेंगे। अब तो दादी का यह जादू वाला चश्मा पहने चुनमुन की हालत खराब हो गई। सोचने लगा, बाप रे बाप, यह मैं कहाँ आ गया। टीन के सिपाही, शेर, तलवारें। अरे दादी के चश्मे में तो क्या कुछ अटरम पटरम भरा हुआ है। दौड़कर वह दादी के पास गया, घबराकर बोला, दादी दादी लो अपना चश्मा। इसे पहनकर मैं तो बड़ी आफत में आ गया। इसमें तो बड़ा उटपटांग सिनेमा सा है। पहले तो बादलों के बीच तरह तरह की परियां आई। परियों का नाच अभी पूरा हुआ ही था कि इसमें से निकलकर लोहे के तोप वाले 2 सैनिक आए। बड़ी देर तक तलवारें चमकाते रहे। फिर मार तमाम शेर निकले। कोई 100 तो जरूर होंगे। आसमान तक सीढ़ी बना रहे थे। ऐसे अजीब सर्कस मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। बस तुम्हारे इस निराले चश्मे में ही देखा। दादी, तुम इसे कैसे पहनती हो? इतने शेरों और तलवारों की झंझन से परेशान नहीं होती? सुनकर दादी हंसने लगी। बोली, अरे बुद्धू, ना तो चश्मे में लोहे के तोप वाले सैनिक हैं और ना शेर या बब्बर शेर। तूने इसे पहना तो सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आया। धुंधली कोहरे जैसी शक्लें नजर आई।
फिर लोहे के तोप वाली सैनिक और शेरों की कहानी तो तूने खुद बना ली। जरूर तूने ऐसी कोई कहानी किसी किताब या पत्रिका में पढ़ी होगी। बोल पड़ी है ना? सुनकर चुनमुन भी हंसने लगा। वाकई ऐसी एक कहानी उसने पिछले दिनों बच्चों की पत्रिका नंदन में पढ़ी थी। दादी माँ बोली, अच्छा सुन चुनमुन, तू एक डायरी में ये सब बातें क्यों नहीं लिखता? कुछ बड़ा हो जाए तो पढ़ना, तुझे अच्छा लगेगा। मेरा तो ख्याल है कि तू बड़ा होकर लेखक बन सकता है। पता नहीं कैसे तुझे पापा इंजीनियर बनाने की सोच रहे हैं। चश्मे के भीतर बादल और परियां, लोहे के तोप, शेरों का सर्कस, वाह वाह क्या आइडिया है। कहते कहते दादी माँ हंसने लगी तो साथ ही चुनमुन भी हंसने लगा। बोला, ठीक है दादी, आज ही मैं अपनी डायरी में लिखूंगा दादी के चश्मे का यह नायाब किस्सा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।